बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। गाजर के जूस के क्या क्या फ़वाइद हैं, आज इस पर बात करते हैं। गाजर इंतहाई मुफीद सब्ज़ी है और इसके अंदर तमाम किस्म के विटामिन्स, ख़ास तौर पर विटामिन ए बहुत ज़्यादा वाफिर मिकदार में पाया जाता है। आयरन भी होती है इसके अंदर, फोलिक एसिड भी होता है। जिस्म के अंदर खून की कमी पूरा करने के लिए ये खून की बोतलें लगाने से सबसे बेहतर हल है। जिन लोगों को, औरतों को, मर्दों को, बच्चों को अनीमिया यानी खून की कमी है, वो इसका इस्तेमाल जिस सूरत में उनको अच्छा लगे करें। सालन बनाएं, गजरेला यानी इसका हलवा बनाएं, इसका आप मुरब्बा बनाएं, जूस निकाल के पिए, जैसे भी बेहतर लगे आपको। मगर इस मौसम में जब ये गाजर वाफिर मिकदार में होती है, इस्तेमाल लाजमी करें। कुदरत ने इसे गरीबों का एक ख़जाना बनाया है, बिल्कुल सस्ती है। जिन बच्चों को रात का अंधापन होता है, या मर्दों को, औरतों को रात को दिखाई नहीं देता ठीक से, या वैसे ही नज़र का मसला है, दिमागी मसला है, पेट के कीड़ों का मसला है, खून की कमी का मसला है, भूख कम लगती है, वो इसका इस्तेमाल लाजमी करें। एक तो ये खालिस खून पैदा करती हैं, दूसरा इनके अंदर जो विटामिन ए है, विटामिन सी भी थोड़ी मिकदार में होता है, ख़ास तौर पर विटामिन ए। और विटामिन ए का आप सबको पता है, ये नज़र के लिए, दिमाग के लिए बेहतरीन होता है। दोस्तों, इसको लाजमी इस्तेमाल करें। ये बिल्कुल सस्ती हालत में मौजूद होती हैं गाजरें। अगर बुज़ुर्ग इसको खा नहीं सकते, उनको उबाल कर भी दे सकते हैं, जूस बना कर भी दे सकते हैं, इसका मुरब्बा भी बना कर दे सकते हैं। गजरेला यानी गाजर का जो हलवा होता है, वो भी बना कर दे सकते हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त होता है। जिस हालत में भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे, इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगर सलाद के तौर पर कच्चे इस्तेमाल करेंगे, उसका भी फ़ायदा है। कहते हैं कि पेट के कीड़े मारने के लिए इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। तो इस मौसम में इसका जूस बाज़ार में भी बिक रहा होता है, आप ख़ुद इसको बनाएं घर में। करना क्या है, सबसे पहले अच्छी गाजरें लेनी है, उनको धो लें। ज़्यादा बड़ी वाली नहीं लें, ज़्यादा जो बड़ी होती है ना, वो ज़्यादातर कद्दूकस करके यानी उसका गजरेला वगैरह बनाए, वो बेहतर रहता है। जूस के लिए, सालन के लिए, मुरब्बे के लिए आपने दरमियानी गाजर लेने, अच्छे वाली। तस्वीर में आपको नज़र भी आ रही है। तो इस तरह की गाजर लेकर आप उसको सबसे पहले साफ़ सुथरा धोएं। धोने के बाद उसके जो यहाँ पर ये लगी होती है, शाख इसकी निकलती है, उस इलाके को आपने काट लेना है। और उसके बाद आपने इसको हल्का हल्का छीलना है, ज़्यादा तेज़ नहीं छीलना है इसको। हल्का छीलने के बाद इसको फिर दोबारा धोएं। दोबारा धोने के बाद इसको जूसर मशीन से जूस निकालें और उसको पी लें। अब जो बचेगा ना, फोग जिसको कहते हैं, इसका भी गजरेला बनाया जा सकता है, हलवा बनाया जा सकता है। अगर आप इसको वैसे ही खाएं तो खा सकते हैं। इसका मुरब्बा बनाए, इसका भी मुरब्बा बन जाता है। तो ये इसका छिलका इसको फेंके ना, बेहतर यही है, इससे कोई चीज़ बना लें आप। बाकी जूस तो वैसे ही डायरेक्ट खून में शामिल हो जाता है, तो ज़्यादातर जूस इसका ज़्यादा बेहतर रहता है। उसकी वजह यह है कि इसको चबाने में देर लगती है, तो जूस जब आप निकाल लेंगे तो उसका सारा जो क्या नाम है उसका, विटामिन, हर चीज़ आपके पास आ जाती है बतौर फ्लूइड। तो आप उसको पी लें, हज़म भी ठीक होता है, ताकत भी फुल देता है। और चंद दिनों के इस्तेमाल से आपके चेहरे पर रौनक आएगी, चेहरा आपको खिलता हुआ नज़र आएगा, और चेहरे पर जो है शफाफियत के साथ साथ लाली नज़र आएगी। आपके हाथों में भी खून दौड़ता हुआ नज़र आएगा। लिहाजा इसको लाजमी इस्तेमाल करें, 1 गिलास रोज़ पिए कम अज़ कम। अगर आप जूस नहीं बना सकते तो फिर आप इसका मुरब्बा इस्तेमाल करें, वैसे इस्तेमाल करें। तो गाजर से भरपूर फ़ायदा उठाएं, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं इसके। मुनासिब मिक़दार में आप इसका लगातार इस्तेमाल करेंगे, फिर आप इसकी हकीकी फ़वाइद से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी फरमाएँ। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।